तो स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। आज हम आपको बताएंगे एशिया के बारे में। एशिया जो है हमारी पृथ्वी का एक महादेश है पृथ्वी पर, जो कि ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। ईस्टर्न मतलब पूर्वी एंड नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, मतलब पृथ्वी के ईस्ट और ऊपर की तरफ उत्तरी हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध में ये फैला हुआ है। और ये हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ निवास करती है, सबसे बड़ा महादेश है एशिया। और इसकी जो सीमा है, एशिया की सीमा यूरोप जो एक है छोटा सा महादेश, उससे लगती है। और दोनों का जो भाग मिल के यूरेशिया कहलाता है। और इधर अफ्रीका से भी लगता है, जो अफ्रो यूरेशिया कहलाता है। तो इसका एरिया है 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एशिया का। और इसका पॉपुलेशन है एशिया का 456.07 करोड़। तो हम आगे बढ़ते हैं लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। और आज हम आपको वही 9.3 का पढ़ा रहे हैं आर.डी. शर्मा के बुक से, क्लास 6 का प्रोपोर्शन, जो कि आज है सॉल्व करना। तो हम बनाते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 16:24 इजकल टू 20:30। तो हम इसको इस तरह से जिस तरह एग्जाम्पल में बनाया गया हम उसको उसी तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको हम क्या करेंगे कि 60:24 क्या प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या ये सही है। तो हमको सबसे पहले 60:24 हो जाता है। इसका मतलब 60:24 मतलब 16:24 मतलब 16/24 और 20:30 मतलब 20/30। तो जब हम दोनों को बनाएंगे तो ये 4 चौक 16 और 4 छक 24 और ये 2/3। तो यहाँ 4/6 बराबर 2/3। और फिर इसको 2 से काटेंगे, 4/6 के तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसलिए 2/3 बराबर 2/3। इसलिए जो है 16:24 इजकल टू 20:30। ये जो है प्रोपोर्शन में है, ये दोनों मतलब ये सही है। अब इसको इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इजकल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, 16 इंटू फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन एंड मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब 24 इंटू 20 मतलब सेकेंड थर्ड का। तो 16×3 = 48 और ये 0 480 और 24×2 = 48 480। तो चूँकि हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, इसलिए 16, 24, 20 and 30
आर इन प्रोपोर्शन। आप इसको समझ गए हैं। ये वाला उसी तरह से बना है जैसा हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे। अब दूसरा है 21:6 एंड 35:10। क्या ये सही है या प्रोपोर्शन में है? तो हम इसको भी ऐसे बनाएंगे 21/6 इक्वल टू 35/10। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो 7/2 बराबर होता है 7/2, मतलब बराबर है दोनों। तो इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए हैंस 21, 6, 35 एंड 10 आर इन प्रोपोर्शन। अब फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 21 × 10, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन, एंड 6 × 35। तो 2 1 21 का 21 और ये 0, और 6 5 30, 6 3 18 19 20 21। तो दोनों बराबर है 210 एंड 210। दोनों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमने आपको बताया था कि अगर दोनों बराबर रहेगा तो समझिए कि ये प्रोपोर्शन में है। तो 21, 6, 35 एंड 10 आर इन प्रोपोर्शन। आप समझ गए होंगे इसको। अब ये वाला तीसरा है, फिगर जा रहा है, हम इसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, तो तीसरा है 12 एंड 18 एंड 28 एंड 12। तो वी हैव, हम इसको भी इसी तरह से बनाएंगे 12। तो हम इसको क्या करेंगे, 12/18 बराबर 28/12। तो हम इसको 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 9 18, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। तो यहाँ हो जाता है 2/3 बराबर 7/3 तीसरा में। तो साफ पता चलता है क्लियरली ये दोनों बराबर नहीं है। 2/3 बराबर नहीं है 7/3, इसलिए 12, 18, 28 एंड 12 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हम इसको फिर से कर लेते हैं, गुना करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो क्या करेंगे, 12 × 12 बराबर 18 × 28। तो 12 × 12 होता है 144, और 18 × 28 बराबर होता है 504। तो चूँकि बराबर नहीं है दोनों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो बराबर नहीं है। तो 12, 18, 28 एंड
12 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर बनाते हैं। यहाँ है 51:58 एंड 85:102। तो इसको बनाते हैं। 51/58 हो जाएगा। 51:58 मतलब 51/58 इक्वल टू 85/102। तो हम इसको काटेंगे। काटने से भी एक कटेगा और ये नहीं कटेगा, तो हम इसको देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मतलब फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 51 × 102 बराबर 58 × 85। तो हम गुना करके देखते हैं दोनों को। तो देखते हैं हम रफ में। रफ में गुना करते हैं 51 × 102 तो 102 10 तो ये होता है 5210। और ये 58 × 85 को गुना करने से 58 × 85 58 × 85 8 5 8 40 5 5 25 26 27 28 29 और 8 8 64 8 5 40 6 46 4930 होता। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। आप साफ देख सकते हैं कि दोनों का गुना इतना आया है, इसलिए 51 58 85 and 102 are not in proportion। आप देख लिया, इसको चेक करके भी और ऐसे भी तो नहीं था प्रोपोर्शन में, तो ये भी गलत है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये चौथा जो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है और 9 तीसरा भी था प्रोपोर्शन में। अब हम पांचवा बना के देखते हैं। 40 40 मेंस रेशियो
200 मेंस और RS 5 एंड RS 25. So we have 40 ratio 200 is equal to 5 ratio 25. तो हम फिर से इसको करते हैं 40/200 बराबर 5/25. तो 40 में 40 का 40 40 पंचे 200 होता है. 5 का 5 5 पचे 25. तो 1/5 बराबर 1/5 दोनों बराबर है. इसलिए 40 200 5 एंड 25 आर इन प्रोपोर्शन. अब चेक करते हैं इसको. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शॉर्ट में इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है? 40 × 25 बराबर फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकेंड 200 एंड 5. तो 25 चौके 100 और ये 0 और 5 दूनी 10 0 0 1000 बराबर 1000 बराबर है. इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. सो देयरफॉर 40 205 एंड 25 आर इन प्रोपोर्शन. तो ये बन गया. अब छठा हम बना के देखते हैं. छठा क्वेश्चन है 99 kg रेशियो 45 kg इक्वल टू RS 44 रेशियो RS 20. तो हमको देखना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है. ये स्टेटमेंट सही है. तो 99/45 हम कर देते हैं बराबर 44/20. अब इसको काटते हैं 3 से. 3 तिया 9 3 तिया 9 3 एका 3 3 पचे 15. फिर यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दहाई 20. फिर यहाँ 33/15 हो गया 22/10. तो 2 एका 2 2 एका 2 2 पचे 10. यहाँ 3 एका 3 3 एका 3 3 पचे 15. तो यहाँ 11/5 इक्वल टू हो जाता है 11/5. मतलब दोनों बराबर है. इसलिए 99 45 44 एंड 20 आर इन प्रोपोर्शन. अब इसको हम चेक करेंगे. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब पहला क्या है 99 × चौथा 20 बराबर 45 दूसरा एंड 44. तो इस दोनों को हमको गुना करना है. तो देखेंगे अगर दोनों का बराबर है गुना के बाद तो इसका मतलब सही है. तो गुना करते हैं 2 9 18 2 9 18 19 1980. अब ये 45 44
4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17, 18। यहाँ भी 1980। दोनों बराबर है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसलिए सो 99, 45, 44 and 20 are in proportion। तो पहला हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए कि जो हम बनाएंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और कमेंट भी कीजिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, गुड बाय।